हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कौन, राजीव वर्मा। साथियों, आज फिर मैं लेकर आया हूं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। मुझे व्हाट्सएप पर कई स्टूडेंट ने, कई मेरे मित्र ने, साथियों ने मैसेज किया कि सर कल जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बताए थे वो थोड़ा लॉन्ग में, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो आज हम लेकर आए हैं आपको शॉर्ट ट्रिक जनसंख्या पर आधारित प्रश्न की, जो आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिएगा, पहले तो हम समझाएंगे आपको। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न दो तरीके के होंगे और कुछ एक चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ या बाद की जनसंख्या बताओ, ठीक है। मान लिया हमने कहा कोई एक नगर है, क्या है भाई, नगर, ठीक है, या कोई शहर है या कोई गांव है, ठीक। हम कहें कि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद जनसंख्या पता करते हैं, ऐसे बढ़ोगे ना, 2 वर्ष बाद। पहला पॉइंट आया 2 वर्ष बाद, ठीक। और अगर हम पूछे कि इससे पहले की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, दूसरा पॉइंट 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की, ठीक। ये चीज आप बहुत ही केयरफुली समझे, इसको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी जाए या 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी जाए, ये दो कॉमन नहीं है। यहाँ 2 वर्ष ही, 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने मान लिया कि ये जो नगर की जनसंख्या है 12,100 मान ली, ठीक। तो और ये बढ़ रही है 10% की वृद्धि से, 10% की वृद्धि की दर से ये बढ़ रही है, ठीक है। मान लिया हमने इस नगर की जनसंख्या 12,100, किसी नगर की जनसंख्या 12,100 है, यदि वह 10% वार्षिक 10% वृद्धि से बढ़े तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो साथियों 12,100 है, 10% की वृद्धि से बढ़ रही है, तो वृद्धि अगर हो रही है तो क्या करेंगे, 100 में कितने की वृद्धि हो गई, 10 की, तो हो गई यहाँ पर 110, ठीक है। अब 10% की वृद्धि के बाद जो यहाँ की जनसंख्या निकल के आई, यहाँ की जो जनसंख्या होगी नगर की, ये भी अपने आप में 100% होगी, फिर इसका 10% फिर बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ रही है तो क्या करेंगे, इसमें 100 प्लस कर देंगे, ठीक। तो 12,100 लिखा, गुणा, ये गुणा में लिख देंगे, 10% की बढ़ रही है तो 110/100, ठीक। 100 में 10 बढ़ाएंगे 110%, फिर गुणा 2 बार, 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखेंगे दोस्तों, ऐसे 2 वर्ष के बाद है तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष लिखा है तो 3 बार लिखेंगे, ठीक। अब इसको काटा पीटी हम कर लेंगे, 121 गुणा 11 की गुणा करेंगे 121, जो गुणा आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमने कितना शॉर्ट आपको बताया, ठीक। अब हम समझे, दूसरी चीज समझे। अब पूछे अगर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, नगर वही, जनसंख्या वही और दर भी वही, अगर हम कहें 10% वृद्धि की दर से 10% घट रही है, क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं कि 10% वार्षिक दर से घट रही है, अब हमने लिख दिया घट रही है। वृद्धि भी हो सकती है, वृद्धि अगर होगी तो फैक्ट 2 है, वृद्धि होगी तो 100 प्लस कर दो, कितना, 100। अगर घट रहा है तो 100 में से उसे माइनस कर दो। जैसे ये घट रहा है 10%, पहले जनसंख्या इतनी थी, अब घट के इतनी हो गई, फिर 10% घटी तो कितनी होगी, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष पहले कितनी नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, 12,100 लिख लेंगे, जितनी नगर जनसंख्या होगी उतनी लिख लेंगे और गुणा लगा देंगे
अब 10% घट रही है तो कितना लिख लेंगे भाई, ये घट रही मत लिखो, चलो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वृद्धि लिख दो। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो 100 माइनस करेंगे, सॉरी 100 प्लस करेंगे, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो 100 10 में 100 करेंगे 110 हो गया, 110%, 110 बटा 100 लिखेंगे, 102% हटाएंगे 100 लिख देंगे। अगर ये 2 वर्ष पहले की बात पूछे तो इसको हम पलट करके लिखेंगे ऐसे करके 100 बटे 110। कितनी बार, 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 11 में 121, 11 से 11 कटा, ये आंसर हो गया 10,000। कितना, 10,000। कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपका सवाल आपके हाथ में है। 10,000 होगी, 10,000 क्या होगी, जनसंख्या होगी कितनी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी हुई होगी उस नगर की, 10,000। ठीक है, यहां पर हमने 2 चीजें सीखी। क्या, अगर जनसंख्या 2 वर्ष बाद की पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम जितना नगर की जैसा आबादी होगी वो लिख लेंगे, गुणा में अगर 10% की वृद्धि हो, जितनी भी उसकी प्रतिशत में, उसकी दर में वृद्धि हो रही होगी तो 100 प्लस कर देंगे, वृद्धि में 100 प्लस कर देंगे। अगर कमी हो रही है, जनसंख्या घट रही है तो 100 में से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 में से उसे दर को माइनस कर देंगे। ठीक, और फिर बाद की निकालना है तो सीधा सीधा लिख लेंगे, और पहले की निकालना है तो उल्टा करके लिख लेंगे और सॉल्व को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ गए, इतना कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन आप लेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझिए। हाँ, अगला क्वेश्चन अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ये था कॉन्सेप्ट इसका। देखिएगा एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, क्योंकि आपके अनुसार ही इस ट्रिक को बनाया गया है। आपने कहा ये ट्रिक बनाइएगा, मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन पहले देखेंगे आप, क्वेश्चन है, लग गया क्या, चलिए क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% की वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, इस पर अंडरलाइन कर लिया। 64,000 है, 64,000 लिख लिया, गुणा में क्या लिख लेंगे भाई, 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस करके 110, वेरी गुड, 110 बटे में 100, 110 बटे में 100। कितनी बार लिखेंगे उसे, 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है 3 वर्ष बाद। हम इसे सीधा सीधा क्यों लिखेंगे 110 बटे 100, क्योंकि उन्होंने कहा है बाद की पूछा है। पहले की अगर पूछे तो उल्टा करके लिख देंगे 100 बटे 110। ठीक है, अब इसे हम अपना कैलकुलेशन दिखा देंगे कि आपके अंदर कितनी पावर है कैलकुलेशन की, दिखा दो भाई। तो 64 गुणा 110 गुणा 110 बटे 110 बटे 100, एक 0 से और 0 काट दो, जे 0 से और जे 0 काट दे। ठीक है, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, करिए भाई। 64 गुणा 11 11 11 गुणा करेंगे 1331 आएगी और ये 0। अब इसकी गुणा कर लेंगे, ये आपके लिए गुणा करके दिखा रहे हैं, मैं तो यहीं पे लिख देता, हम तो यहीं पे लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक है, आपको करके दिखा रहे हैं। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 1 4 तियां 12 1 13, 4 एकम 4 1 5, 6 एकम 6, 6 तियां 18, 18 एकम 19, 6 एकम 6, लो भाई, लो 8 तियां 11, 6 2 8, 8 तियां 11, 9 6 15, और सही हुई ना बड़ा, देखिए 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 तियां 12 13, 4 एकम 4 1 5, 6 एकम 6, 6 तियां 18, 6 तियां 18 19, 6 एकम 6 1 7। हाँ, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, ये हो गया। ये 0 नहीं लिखा है, 0 लगा देंगे। कितना आया भाई, 851840। ये होगी 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या, कब की, बाद की। ठीक है, बात समझ गए। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में कर सकते हैं।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप फार्मूला लिखेंगे AP1 + R/100 की पावर n, कुछ नहीं करना है उसको, आप ऐसे करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यह भी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या वहां की 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सबसे पहले बहुत जल्दी 1 लाख लिख लो, लिख लिया, कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है, तो कितना हो गया? 110 लिख लो बटे में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो हर में 100 लगाना होगा। हाँ, और कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। वेरी गुड, 3 बार क्यों? क्योंकि ये 3 वर्ष बोल रहा है, कहाँ लिखा है? ये देखो, ठीक है। अब इसे बहुत जल्दी काटेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 1 कट गया जी, तो J0 से J0, 11 की 3 बार गुणा करेंगे, अभी हमने करके बताई थी, 1331 आएगी और 2 0, ये हो गई 1,33,100। 3 वर्ष बाद इसकी संख्या इतनी होगी। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तब मैथ में कुछ भी नहीं है, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब भी मैथ में कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाँ, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष पहले, रुक जाओ 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी? कब की पूछी है? पहले की पूछी है मेरे भैया, पहले की। ये भी आबादी पहले की अगर पूछे तो क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे इसको। पहले फटाफट उस समय जनसंख्या जितनी है उतनी लिख ली, गुणा लगा दिया, 4% बढ़ रही है, तो कितना हो गया भाई? 104 हुआ, परसेंटेज 104% हो गई, बटे में 100 लगाएंगे ना, ऐसा बताएंगे। अब इसको पलट के लिखेंगे भाई, कैसा? पलट के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पलट के? क्योंकि ये पहले की पूछी है, ठीक है। उल्टा कर देंगे इसको, क्योंकि हम उल्टा ही चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो सीधा सीधा, उल्टा बढ़ेंगे तो उल्टा। 100/104, 100/104, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, चलिए करिए सॉल्व। 13 से कट जाएगा, 13 8 104, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितना बचा? 2, 13 दूनी 26 और 0, फिर काट दो, 13 चौक 52, 13 8 104, 8 पंजे 40, ठीक है। ये बचा 5 गुणा 100 गुणा 100, ये काट दो 8 से काट दें, 8 1 कम 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 आया, ठीक है। ये 2 से काट दो, 50 आया। ये बचा 5 गुणा 50 गुणा 25, 25 पंजे 125 पंजे 625 और 1 0, 6250 जनसंख्या रही होगी 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी रही होगी? 6250। जो इस समय जनसंख्या है वो है 6760। ठीक है, समझ में आया? समझ में तो जरूर आएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 3 चीज़ें करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रही है? ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, मित्रों, दोस्तों थोड़ा अलग है। पढ़िए, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। इसमें कह रहा है घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले, यहां पर जरा गौर करें, 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी। इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, हाँ, और बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखना है, तभी समझ पाएंगे आप। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, ठीक है, बात मान ली इसकी घट रही है।
100 में से माइनस कर देंगे 80 रह जाएगी। यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी बताओ। 2 वर्ष पहले की आबादी मुझे दी है, पूछी नहीं है। अगर पूछेगा तो ऐसे करोगे, पूछेगा। अगर दी है 2 वर्ष पहले उसकी आबादी इतनी थी, जैसे ये कोई नगर 2 वर्ष पहले इसकी आबादी जो थी यहाँ पर थी, ये पूछा नहीं है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले क्या होगी, पहले से मौजूदा है इतनी थी। तो जो वर्तमान में आबादी है ये पता करना, ये आबादी मुझे पता करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ठीक है। पहला वाला जैसे पहले कराया था, क्या हुई 10,000 लिख दी, गुणा 20% घट रही है तो कितना लिख दिया 80 बटे में 100। ये पलटा नहीं होगा, इसका पलटा नहीं होगा। पलटा क्यों नहीं होगा, उल्टा क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि यहां पर दिया रखा होगा 2 वर्ष पहले की आबादी थी। आपको पहले की जानकारी अगर हो तो आप सीधा ही सीधा करेंगे। उल्टा कब करेंगे, उसको उल्टा करेंगे जब मुझे जानकारी इसकी ना हो, आपको केवल पता हो कि 2 वर्ष पहले की जानकारी पूछी जाए, 2 वर्ष पहले की जानकारी जनसंख्या पूछी जाए। अगर दी है तो सीधा सीधा, ठीक है। अब मुझे 0 से 0 काट देंगे। 2 बार भैया क्यों लिखा, ये 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 वर्ष लिखा है। ये 10,000 कहां से लिखा, ये लिख दिया। 80 क्यों लिखा है, 20% घट रही है, ठीक है। ये 0 से 0 काट दिया तो 8 8 64 और 2 0 6,400। इस समय जो जनसंख्या है उसकी वो 6,400 होगी। वर्तमान आबादी जो है 6,400 होगी, ठीक है। लगातार 20% घट रही है तो 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी, घट गई, एक बार 20% घट गई, फिर घट गई, अब इस समय लगी 6,400, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके के करेंगे। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न की हमने हर तरीके के आपको टाइप बता दिया, उसका हमने शॉर्ट भी बता दिया कैसे आप करेंगे। आप जनसंख्या पर प्रैक्टिस करें क्वेश्चन पर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिले मुझे तुरंत बताएं कि सर इसका मुझे बताएं वीडियो के द्वारा, मुझे लिख के नहीं बताएं, मुझे इसका वीडियो बताएं, मैं आपकी वीडियो देखूंगा, ठीक है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न यहाँ पर फिनिश होते हैं। अगर आपके कमेंट मुझे आते हैं तो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा जनसंख्या पर, नहीं तो कल से नया स्टार्ट होगा, एक नया धुआंधार ट्रिक होगी, ठीक है। तो आप देखते रहें यूट्यूब चैनल कौन सा, DRMPS फरीदपुर। और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप स्वस्थ रहें।